हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। यह है राजनीतिक शास्त्र का, हमारा राजनीतिक शास्त्र का है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी, चैप्टर नंबर 1। एकदम शुरू से चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से हमारे जुड़िए और बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाइए, बिल्कुल मुफ्त में, कोई इसका पैसा नहीं लगेगा आपको। तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ जो है कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें है तो देखिए बेल्जियम के पहले बारे में जानेंगे। बेल्जियम के बारे में हम लोग बेसिक पहले बता रहे हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे थोड़ा। तो देखिए यूरोप का एक छोटा सा देश जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। कौन सा बात हो रहा है, किसके बारे में? तो बेल्जियम के बारे में हो रहा है। देखिए यूरोप का एक छोटा सा देश जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है, ठीक। तो बेल्जियम के पड़ोसी देश, बेल्जियम के क्या पढ़ेंगे हम लोग? पड़ोसी देश क्रॉस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बेल्जियम की आबादी। बेल्जियम की आबादी कितना है? 1 करोड़ से थोड़ी अधिक। बेल्जियम का जो आबादी है 1 करोड़ से अधिक है। उसके बाद आते हैं बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों की प्रतिशत 59%, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। उसके बाद आते हैं ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग? ब्रुसेल्स, ठीक। अब आते हैं एथनिक या जाति, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। श्रीलंका, उसके बाद है श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश, ठीक। श्रीलंका की जनसंख्या पूछेगा, श्रीलंका की जनसंख्या तो लगभग बताएंगे 2 करोड़, ठीक है। और चलते हैं अगले, ऐसे ही बेसिक है, बेसिक पहले समझ लीजिएगा। तो श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूहों की प्रतिशत सिंगली भाषा को 74%, तमिल को 18%, ईसाई 7%, अन्य 1%, ठीक है। तो अब आता है ईलम। यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सरकार। जो है ईलम होता है, यह तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, हमारा होता है सरकार। अब देखिए सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो देखिएगा सन जो है 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब उसके बाद आते हैं सन 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राज भाषा घोषित किया गया। देखिएगा ऑब्जेक्टिव आता है सिंहली भाषा को कब राज
भाषा घोषित किया गया तो हम लोग मारेंगे किस पे? 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया गया। ठीक है, अब आते हैं बहुसंख्यकवाद, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, तो और हमारा आगे पढ़ लेते हैं। अगला है गृह युद्ध। गृह युद्ध के बारे में जानते हैं। जब किसी देश विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप लेता है, उसे गृह युद्ध बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोगों सत्ता में साझेदारी बन सके, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं युक्ति परक। युक्ति परक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, युक्ति परक के बारे में कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रख लिया गया हो। ठीक, उसके बाद आते हैं, हमारा टॉपिक है सत्ता की क्षैतिज वितरण। सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना। ठीक है, जो होता है विधायिका कानून, कार्यपालिका जो चलाता है और न्यायपालिका जो न्याय दिलाता है, में बांटना। तो आते हैं, अगला पढ़ते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता को विभिन्न स्तर के सरकार के मध्य बांटना, जैसे में है केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार इत्यादि। अब आते हैं, पढ़ते हैं, जो है बेसिक की बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। सामुदायिक सरकार, देखिएगा, विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी हुई सरकार। सामुदायिक सरकार में देखिए, विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी गई सरकार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। देखिएगा, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।